ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th कॉमर्स के रिगार्डिंग सारी वीडियोस अवेलेबल किए जाते हैं। अगर आप गुजरात जीएससीबी के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई ऐसा लिंक में है कोई बच्चे तो उनको वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर चेकिंग प्रोसीजर, है ना। देखिए बच्चे जब सवाल पूछते हैं ना तो उनके मन में जब क्यूरियोसिटी आता है, वो अभी बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, है ना। उसमें से एक सवाल जो कि मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि सर स्टेप मार्किंग मिलता है क्या, है ना। अगर मेरा सब कुछ सही है तो और कुछ मिस्टेक हो गए तो उसका मार्क्स मिलेगा क्या सर। ये मुझे तो सोच के लग रहा है कि पूरा मार्क्स चला जाएगा सर, तो प्लीज गाइड कीजिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए, है ना। इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दूसरा ये पेपर चेकिंग प्रोसीजर क्या होता है ना। देखिए आप लोग के तो रिजल्ट का डेट मैंने बता दिया था, अप्रैल एंड या मई का फर्स्ट वीक, ठीक है, मई फर्स्ट वीक, इतने टाइम में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। मतलब आप समझ के चलो टोटल 1 महीना अभी रिमेनिंग है। और जहां तक बात है ना पेपर चेकिंग का, तो आपका पेपर चेकिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है ना। आगे का जो प्रोसेस रहता है 20-25 दिन उसमें जाता है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। जितना भी टाइम लगेगा वो उनका गवर्नमेंट का वो रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग क्या आपके मार्क्स अपलोड करने का, है ना, उसका फॉर्मेट पूरा तैयार करने का, वो सारा चीज में टाइम थोड़ा जाता है। बाकी पेपर चेकिंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बोलूं तो 100% भी कंप्लीट हो चुके हैं, टीचर्स चेकिंग करके आ चुके हैं वापस, ठीक है। चलिए ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी ले लेते हैं और पूरा पहले ये समझ लेते हैं अपन, है ना। चलिए पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, फिर पेपर चेकिंग प्रोसीजर पे बात करेंगे, है ना। स्टेप मार्किंग की जहां तक बात आती है तो यहां पे 2 सब्जेक्ट आपके पास रहता है ना। आपके एग्जामिनेशन जो हुए थे, कुछ सब्जेक्ट आपके थियरी होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल होता है ना। तो क्या दोनों में ही एप्लीकेबल होता है सर स्टेप मार्किंग? बिल्कुल, थियरी में भी आपको स्टेप मार्किंग दिया जाता है, प्रैक्टिकल में भी आपको स्टेप मार्किंग किया जाता है, ठीक है। थियरी में किस तरीके से सर? थियरी का देखो, जो भी आंसर आप लिखते थे तो आपको कुछ प्रोसेस था ना, जैसे इंट्रो लिखना है, उसके पॉइंट्स मेंशन करने हैं, कंक्लूजन लिखना है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो भी होता है, जो भी चेकर बैठता है ना, उसको आंसर की प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपको ये जरूरी नहीं होता है कि जो आंसर की में उन्होंने दिया है वही चीज चेकर पूरा देख के मार्क्स दिया जाएगा। उनका जब मीटिंग होता है ना, जब पहले दिन पूरे चेकर्स को बुलाया जाता है तो उनका मीटिंग बिठाया जाता है और मीटिंग में ये बताया जाता है, देखिए बोर्ड का पेपर टफ तरीके से चेक नहीं होता। पहली बात तो ये समझो कि ये जो चेकर है ना, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड रहता है। ये पूरा जान लगा देगा कि आपको किस तरीके से पास किया जाए। फेल तो करने की कोशिश करता ही नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि आपने पेपर में पूरी तरीके से खाली छोड़ दिए तो वो अलग बात होता है कि आपको वो मार्क्स दे ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने पेपर भरा होगा, पेपर में पूरी तरीके से चीजों को लिखा होगा, समहाउ रिलेटेड चीजें भी लिखे होंगे ना, तो भी आपको वो पास कर देगा, ठीक है। चेकर कभी भी आपका दुश्मन नहीं बनने की कोशिश करता है, वो हमेशा चाहता है, सोच के देखो ना यार, तुम ही एक चेकर हो, तुम चेक करने जाओगे पेपर, तुम क्या चाहोगे कि बच्चे फेल हो जाएगा? नहीं होता है ऐसा, है ना। चेकर के दिमाग में पहले ही जब भी मीटिंग लिया जाता है तब भी इनको बता दिया जाता है कि पेपर को थोड़ा आसानी के तरीके से चेक करना है, ठीक है। चलिए, और जिस तरीके से इस बार का पेपर पैटर्न था, बोर्ड एग्जाम का जो मैंने पेपर पैटर्न देखा, पेपर्स को एनालाइज किया, उस हिसाब से मुझे तो ये पता चला कि पेपर्स आपके इजी बने थे एंड चेकिंग भी इजी ही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्टेप मार्किंग पे बात कर रहे थे हम, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों पे ही स्टेप मार्किंग मिलते हैं। लेट सपोज कीजिए एक बच्चे ने क्या लिखा पता है, स्टैटिस्टिक्स का सर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। उसका मैंने सब कुछ सही किया है, लास्ट का 2 स्टेप मेरे से रॉन्ग हो गया, क्या होगा सर? पूरा मार्क्स कट जाएगा? नहीं साहब, इसका सिर्फ, अगर लास्ट का सिर्फ आपका गलत हुआ होता ना, मान लीजिए फाइनल आंसर गलत हुआ होता तो हाफ मार्क्स आपके कटते। अगर 3 मार्क का था तो 2.5 मार्क्स आपको मिल जाते, ठीक है। स्टेप मार्किंग मिलते हैं तो बिंदास रहिए, स्टेप्स के मार्क्स आपके मिलेंगे और आपके पेपर में वो ऐड किया जाएगा, ठीक है। थियरी में भी कुछ उसी तरीके से होता है। लेट सपोज करते हैं पॉपुलेशन टॉपिक पे कोई वीडियो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पॉपुलेशन टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वहां पे बहुत अच्छी तरीके से भर के आए, रिलेटेड चीजें लिखे, आप एग्जैक्ट चीजें नहीं लिखे, रिलेटेड चीजें ही लिख के आए, क्योंकि आपको चीजें
पता नहीं थी, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, स्कूल के पेपर से इजी चेकिंग होता है बोर्ड के एग्जाम में, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर स्कूल के पेपर में आपको देखने को मिलता है ना कि अगर आप 40-50 मार्क्स लाते होंगे तो वहां आपको +10, 15 ज्यादा ही देखने को मिलेगा, उतने मार्क्स आप ज्यादा ही ग्रैब करने वाले हो बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग के रिगार्डिंग आपको मेरे ख्याल से जो भी टेंशन रहा होगा वो खत्म हो गया होगा। वो आपको थियरी में भी देखने को मिलेगा और प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलेगा, है ना। पूरा आंसर सही है सर, लास्ट में गलत हो गया, मार्क्स मिलेगा, है ना। बीच से ही मेरा गलत हो तो यहां से लेके ये प्रोसेस से लेके ये प्रोसेस तक जितने मार्क्स आपके कटने चाहिए उतने ही कटेंगे। पहला दूसरा स्टेप अगर आपने सही किया तो वो 2 स्टेप का मार्क आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा स्टेप मार्किंग का प्रोसेस जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पेपर का चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे टीचर्स आपका पेपर चेक करते हैं। क्या सारे टीचर्स सेक्शन वाइज एक ही टीचर को दिया जाता है, जैसे स्कूल में देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स का जो पेपर है पूरा एक ही टीचर चेक कर रही है ना, ओसीएम का पेपर पूरा एक ही टीचर चेक कर रही है, इंग्लिश का पेपर पूरा एक ही टीचर चेक। तो क्या बोर्ड के एग्जाम में भी इसी तरीके से रोल प्ले होता है क्या, एक ही टीचर पूरा पेपर ऐसा चेक करके देती है क्या? तो भाई टीचर गुस्सा हुई तो भाई एक मान लो उनको देखा कि सेक्शन ए में बहुत सारी गलतियां हो गई, सेक्शन बी में बहुत सारी गलतियां हो गई, सेक्शन सी में बहुत सारी गलतियां हो गई और आप आगे के सेक्शन बहुत अच्छे लिखे हो, लेकिन इस चक्कर में आपको यहां पे भी मार्क्स क्या देखने को मिलता है, कट जाता है ना। तो यहां पे ये चीज का नेगेटिविटी होता है या नहीं होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे आपको बोर्ड पे एक इमेज की तरह दिख रहा होगा, मैंने इस तरीके से बना दिया है ताकि आपको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। देखिए यहां ध्यान देंगे ना तो इस तरीके से कुछ बोर्ड के पेपर्स चेक होते हैं। टीचर यहां पे आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा सेक्शन जो दिख रहा है ये टीचर्स का सेक्शन होता है। और ये देखिए ये साहब बैठे हैं, इनको बोलते हैं मॉडरेटर, है ना। ये मॉडरेटर यहां पे बैठे रहते हैं। जब भी पेपर चेकिंग होता है तो पेपर चेकिंग के बाद अगर किसी का 33 मार्क्स से कम जा रहा है तब, और 90 मार्क्स से अगर ऊपर जा रहा है तब, ठीक है। अगर लेस देन 33 मार्क्स है तब, और 90 मार्क्स अबव जाता है तब ये साहब पेपर ले लेते हैं और पेपर का चेक ऐसा मतलब देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या चीजों में, ये 33 मार्क्स वालों में मतलब ये मत समझ लेना कि भाई 33 मार्क्स वाले का ले लेते हैं तो ऐसा कि भाई फेल हो रहा है तो फेल कर दो, नहीं। ये मॉडरेटर पहले तो ये लोग कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उनको पास किया जाए। अगर यहां से नहीं होता तो मॉडरेटर तक पेपर जाता है और उसको पास करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और उसमें भी नहीं तो वहां पे आपको क्या चीज ऐड कर दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स ऐड कर दिया जाता है। अगर इसके बाद भी आप फेल हो जा रहे हैं मतलब आप समझ के समझो कि ये चीज आपने पेपर एकदम खाली छोड़ा होगा तभी ये नौबत आपकी आई कि आप फेल हुए हैं, ठीक है। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स तक भी अवेलेबल होता है आपके लिए। भाई पहले तो 33 मार्क्स से कम आता है ना, ये टीचर्स ही कोशिश करेंगे कि कोई मार्क्स में बढ़ा के मार्क्स दे दिया जा सकता है क्या, है ना। फिर मॉडरेटर तक पेपर जाता है, फिर वो कोशिश करते हैं कि आपको मार्क्स किसी भी तरीके से इंक्रीज करके आपको पास कर दिया जाए, ठीक है। पेपर चेकिंग का प्रोसेस यहां पे आप देख रहे होंगे, ये टीचर्स बैठे हुए हैं। तो ये जो टीचर्स होते हैं ना वो सेक्शन वाइज पेपर चेक करते हैं। सारे टीचर्स कैसे होते हैं, सेक्शन वाइज पेपर चेक करते हैं। जैसे ये लोग में कैसा होता है, पहले दिन इनमें चिट्ठी उड़ता है और चिट्ठी उड़ने पे ये डिसाइड किया जाता है किसके पास सेक्शन ए आएगा, किसके पास सेक्शन बी आएगा। लेट सपोज करते हैं ए इनके पास आया, बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अगर आपने ए सेक्शन में बहुत सारी गलतियां कर दी तो जरूरी नहीं है कि बी में भी आपको वो टीचर मार्क्स गुस्से में काट सकती है, या सी में भी मार्क्स काटेगी, या डी में भी काटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर सेक्शन अलग अलग टीचर्स के पास जाता है और उनके पास उस सेक्शन का आंसर की अवेलेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर चेक करते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत टाइम रहता है भाई, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, है ना। अराउंड 10:30 से 5 बजे तक उनके पास पूरा टाइम ही टाइम रहता है ना। वो आराम से पेपर चेक करते हैं आपका। उसका भी पूरे दिन में उनके पास कितना पेपर चेक करना है, 150 पेपर्स चेक करने रहते हैं सर। ये 6 टीचर मिलके जितने भी सेक्शन रहते हैं वो सेक्शन, अगर 5 सेक्शन होता तो यहाँ पे एक
दो इधर 5 लोग बैठे होते, और यहाँ पे बीच में कौन बैठा होता? मॉडरेटर बैठा होता। ठीक है, उनके पास पूरा टाइम होता है, पूरा दिन में उनको दिया जाता है 150 पेपर चेक करने के लिए। देख लो भाई कितना टाइम है, 10 बजे से 5 बजे तक उनके पास 7 घंटे का टाइम है, और उनको सिर्फ 150 पेपर चेक करने हैं 6 टीचर को मिलके। बहुत आसानी से आराम से चेक करते हैं वो पेपर्स को। ठीक है, और आपको मार्क्स भी अच्छे। और यहां पे देखिए, जब आपके मार्क्स 90 मार्क्स के ऊपर जाना शुरू होता है, एक मार्केट में मैं मिथ देख रहा हूं बच्चों में, टीचर्स में, ये मिथ है कि 90 मार्क्स के ऊपर जाना शुरू होता है तो मार्क्स कटना शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 90 मार्क्स के अगर ऊपर जाता है ना, तो मॉडरेटर कोशिश करता है कि भाई बच्चा कैपेबल है तो इसको और मार्क्स मिल सकता था क्या कहीं पे, है ना। बच्चे में एबिलिटी है, उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग और मार्क्स इंक्रीज किया जा सकता है। तो भाई ये मॉडरेटर है ना, गलत नहीं है तुम्हारे लिए, ये भी हमारा फ्रेंड है। ये पूरा जो सर्कल बैठा हुआ है ना, ये पूरा हमारा फ्रेंड है। यहां से मान लो ये लोगों ने पूरा पेपर चेक किया और आपके 92, 93, 94 इस तरीके से मार्क्स आया। ठीक है, तो अब ये पेपर किसके पास रिव्यू होने के लिए जाता है? मॉडरेटर के पास जाता है। और मॉडरेटर यहां पे कोशिश करता है कि क्या कहीं फालतू में आपके मार्क्स तो नहीं कटे हैं, कहीं गलती से टीचर से कुछ मार्क्स तो नहीं कट चुके हैं, है ना। वो सारी चीजों को देखता है और वहां पे मार्क्स इंक्रीज कराने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होता है कि भाई रिजल्ट अच्छा हो, है ना। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारे टीचर्स के फॉर्मेट होता है, हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया कि भाई आपके पेपर्स को चेक कैसे किया जाता है, और बहुत ही इजी वे में पेपर चेक किया जाता है। ऐसा जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, बोर्ड का एग्जाम का पेपर बहुत टफ तरीके से चेक होता है, नहीं, बहुत ही आसान तरीके से पेपर चेक होता है। और ये भी सेक्शन वाइज पेपर्स चेक होते हैं। तो सेक्शन डी में कोई मिस्टेक हो गया तो सेक्शन ई से हमको मतलब नहीं है भाई, वहां पे अगर आपने सही लिखा है तो वो नए टीचर के हाथ में जाने वाला है, और वो टीचर आपका दुश्मन नहीं है ना। ये सारे टीचर्स आपको ना जानते हैं, ना उससे कोई जाति दुश्मनी है, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो सके वो आपको दें। ठीक है, चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे आपके पेपर चेकिंग के रिगार्डिंग, स्टेप मार्किंग के रिगार्डिंग, ये वीडियो में मैंने पूरी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर किसी को ऐसा डाउट होगा तो आप उसके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे हो भाई, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, चीजों को जानने की इच्छा होना चाहिए। ये है ना पूरा प्रोसेस है। 150 पेपर पूरा दिन, मजा आ जाता होगा। टीचर्स भी आराम से टाइम लेके चेक करते हैं ना, आपको आराम से मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो जल्दीबाजी में भी पेपर चेक होता है तो भी उसमें गड़बड़ी हो जाता है कि कई बच्चे जो कैपेबल होते हैं उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता, आपका आराम से पेपर चेक होगा, आराम से। फिर पेपर चेक होने के बाद अगर जरूरत पड़ता है तो मॉडरेटर तक भी पेपर जाता है। हर पेपर मॉडरेटर तक नहीं पहुंचता, लेकिन मॉडरेटर तक जो पेपर पहुंचता है उसमें भी मॉडरेटर कोशिश करता है कि कुछ मार्क्स बढ़ा के अवेलेबल किए जाएंगे। ठीक है, तो मॉडरेटर काटता नहीं है मार्क्स, ये चीज दिमाग में बिठा के रखिएगा। ठीक है, लास्ट में आपके पास ये ऑप्शन जो रहता है ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ग्रेस मार्क के रिगार्डिंग सारी डिटेल डिस्कशन किए थे, है ना। तो ग्रेस मार्क का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। 90-33 मार्क दिमाग में बस फिट करके रखना। ठीक है, यहां आपका मॉडरेटर थोड़ा बीच में दखल अंदाजी करेगा और 90 मार्क्स के ऊपर जाएगा तब रीचेकिंग का प्रोसेस, ये दोनों केस में ऐसा होता है, मॉडरेटर तक पेपर जाता है। ठीक है, और ये जो सेक्शन वाइज रहते हैं ना, अभी मान लीजिए ना, ये जो टीचर है ये ए सेक्शन आज पेपर चेक किए हैं तो ऐसा कल इनके पास ए आ जाएगा, है ना, ये बी इनके पास आ जाएगा। इस तरीके से ये जो एफ है यहां पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पेपर को चेक किया जाता है। ठीक है, ताकि एक टीचर भी इतना बोर ना हो जाए, एक ही चीज डेली 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 किए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो जैसे ही आपका एग्जाम शुरू हुआ होगा ना, आपका हॉल टिकट जब आता है उसी टाइम टीचर्स को भी इंफॉर्मेशन चला जाता है कि आपको पेपर चेकिंग के लिए आना है। उनको डिटेल भेज दिया जाता है कि कहां पे आपको पेपर चेकिंग के लिए आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहना, वीडियो में सारी जानकारी मैं अवेलेबल कराने का ट्राई कर रहा हूं आपको, ताकि बोर्ड का रिजल्ट आपका, मैं आशा कर रहा हूं कि भाई आपके बोर्ड के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने मेहनत इतना अच्छा किया, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे से जो जुड़े हुए लोग थे जिनसे मैं पर्सनली कनेक्टेड था, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक, आपसे ज्यादा मैं उत्सुक हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे। आगे के फ्यूचर के करियर के भी रिगार्डिंग मैं डिस्कशन चालू रखूंगा। ठीक है, और जो जूनियर्स होंगे ना आपके, जो बच्चे अभी 12th में गए होंगे, उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। उनके पढ़ाई चालू हो चुके हैं, आज से वीडियो अपलोड होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए।